अब आपको यूपी के लखीमपुर से एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो कि दिल को झकझोर देने वाली है। अपने नवजात को बचाने के लिए पिता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल जानकारी मिली है कि इस पिता की इस व्यक्ति की जो पत्नी थी वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थी और उसी दौरान उस प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से इस बच्चे की जान पे बनाई और इस बच्चे की जान चली गई। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। आंखों में आंसू, पैरों में चप्पल, एक हाथ में कागज और दूसरे हाथ में थैला। लेकिन थैले में जो कुछ है उसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। उनकी लापरवाही से मेरा बच्चा हुआ, मरा हुआ निकला। मेरी वाइफ मांग रही बच्चा, बताओ कहाँ से देंगे। हाँ, ये इसी देश की सच्चाई है जहाँ बेहतर इलाज के लिए आम आदमी दर दर भटकने को मजबूर है। मामला यूपी के लखीमपुर खीरी का है, जहाँ अपने नवजात का शव थैले में रखकर एक पिता इंसाफ की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुँचा। अब जैसे जैसे मेरी घरवाली की जितनी तबीयत खराब होती रही ज्यादा उतनी उनकी डिमांड बढ़ते रहे पैसे की। कितना पैसा दिया? पैसे 8,000 रुपये हमने नकद दे दिया। हमने काम चालू करिए, बाकी पैसे मुझे ऐसा करना, यहाँ कोई बाजार थोड़ने लगी हुई यहाँ पे। दरअसल विपिन गुप्ता की पत्नी प्रेग्नेंट थी। रिश्तेदारों ने उसे गोलदार अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन आरोप है कि अस्पताल में विपिन की पत्नी को भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन रुपए जमा कराने की देरी के चलते इलाज के लिए अटेंड तक नहीं किया। बोले आने मेरी घरवाली को जब पैसे दे दिया, चले पैसे नहीं, चले हाथ नहीं लगाने ना, बाहर घरवाली को मेरे दिया। जब पैसे दे दिया तो बाहर निकलने दिया और धक्का मार के हम लोग हाथ में नहीं लगे। चले हम लोग पैसे नहीं, चले अपनी नर्स को 4 भेज गया, मेरी घरवाली वाइफ को धक्का मार के बाहर कर दिया। इसके बाद सीरियस हालत में पत्नी को विपिन ने दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां विपिन का बच्चा दुनिया में तो आया, लेकिन दुनिया में आने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। इसके बाद एक पिता के सब्र का बांध टूट गया और वो अधिकारियों के सामने इंसाफ मांगने पहुंच गया। जी हमारे बच्चे को बुलाने डॉक्टर साहब को कहते हमारा बच्चा जिंदा करके दे दीजिए। विपिन का आरोप है कि गोलदार अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते उसके बच्चे की मौत हुई है। ऐसे में जब वो नवजात का शव लेकर अधिकारियों के सामने पहुंचा तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तमाम अधिकारी एक्शन में आए और गोलदार हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। दोषी आशा को नोटिस जारी कर दिया गया है। 3 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन किया गया है।